अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें हमने मालूम करना ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है, यानी कि उनको कीमतें मालूम करनी है। उस पर हर एक यानी कि हमने ये पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, तीसरी के बराबर, चौथी के बराबर है। पहली रकम a प्लस सी इक्वल 0 के, इससे कहना हमने इक्वेशन नंबर 1। दूसरी ए सी माइनस 1 इक्वल है 3 के। उस ए प्लस 2 बी इक्वल है -7, ये इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2। 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। 4 इक्वेशन है हमारे पास। इसमें से हम आसानी से दो हल कर सकते हैं, एक दूसरी और एक चौथी। वो आपकी मर्जी है, वैसे जो सी आप करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली। मैं करने लगा वैसे दूसरी इक्वेशन हल। इक्वेशन नंबर 2 c माइनस 1 इक्वल 3। सी इधर गाइस ये माइनस हो रहा है, उधर जाके इसकी अलामत चेंज होनी है, इसने प्लस में चले जाना है। ये माइनस, ये 3 वैसे का वैसा, ये माइनस उधर गया, प्लस हुआ और 1 का 1 रहा। इसके बाद 3 सी की कीमत है, यानी कि सी इक्वल 3 + 1, ये आ गया, यानी कि 3 + 1 4। अब 4 क्वेश्चन है 4d माइनस 6 इक्वल 2d। अगर आपने 4d है, इधर भी 2d के इक्वल है वो, तो 2d को आप इधर ले आए। 4d इधर ये प्लस है, इधर आके ये माइनस होएगा। 2d इधर ये माइनस है, उधर जाके ये वो प्लस होएगी, +6। 4d माइनस 2d, यानी कि 2d बच जाएगा इधर हमारे पास, इक्वल 6। और अब 2d एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उधर दूसरी साइड पे जाएगा, यानी कि एक रकम है जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाएगी तो वो जाके डिवाइड हो जाएगी। d वैसे का वैसा, 6 भी वैसे का वैसा, 2 उधर चला गया और ये इधर, और 2 3 बार 6। अब हमने d की भी वैल्यू मालूम कर ली है और c की भी। अब मसावात मैंने लेने लगा हूँ 1। a प्लस सी इक्वल है 0 के। अब c मेरे पास मालूम है तो एक मैंने कीमत निकाल ली है। a वैसे यानी कि पुट वैल्यू c, यानी कि c की जो कीमत है ना वो हमने इसमें दर्ज करनी है। a प्लस 4 इक्वल 0। ए वैसे का वैसा हमने, यानी कि कीमत हमें मालूम करनी है तो एक ही चाहिए। इधर ये +4 है, उधर जाकर -4 हो जाएगा, ये ए के भी आ गई। अब हमने करना है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास a प्लस 2b इक्वल -7। अब हमारे पास a की कीमत मौजूद है -4। पुट इन a
इक्वल -4। -4 ए की कीमत आ गई, प्लस 2b इक्वल -7। अब हमने क्या करना, यहाँ ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर वो प्लस हो जाएगा। इधर ये बच गया 2b इक्वल -7, ये इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया 4। ये है 2b माइनस और प्लस, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो अमल माइनस का होता है, बड़ी रकम का। तो ये -7 + 4, यानी कि हमारे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद इधर 2b, यानी कि हमें b की कीमत बस मिलनी चाहिए। इधर ये 2 ज़रब खा रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल -3 2। अब हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये 2 3 से जब कटिंग होगा तो 1.5, यानी कि b की कीमत हमारे पास आएगी -1.5। अब हम चारों की कीमत हमारे पास मौजूद है और हमने इकट्ठा करके सबको लिख देना है। a इक्वल है -4 के, b इक्वल है -1.5 के, और c इक्वल है 4 के, और d इक्वल है 3 के। यही हमारा आंसर है।